Hello everyone, this is the video for class 7th, chapter number 5, respiration, part 2. पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है जो कि आपको क्लास 7th की बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। पिछले पार्ट में हमने रेस्पायरेशन एनारोबिक एंड एरोबिक रेस्पायरेशन डिस्कस किया था। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम मेजर स्टेप एरोबिक रेस्पायरेशन के डिस्कस करेंगे। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। आज चलिए स्टार्ट करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन एरोबिक रेस्पायरेशन। ये हमने पिछले वीडियो में भी बात करी थी कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं ज़्यादातर अदर देन फ्यू जैसे यीस्ट, बैक्टीरिया, पैरासिटिक वर्म्स, ये इन सब में एनारोबिक होता है, बाकी सब में एरोबिक रेस्पायरेशन होता है। तो ये एरोबिक रेस्पायरेशन पे डिपेंड करते हैं। इट इन्वॉल्व्स मेजर 2 स्टेप। इसके मेन 2 स्टेप्स हैं, ठीक है। पहला क्या है? ब्रीथिंग, उसके बाद सेलुलर रेस्पायरेशन, ठीक है। इसको पढ़ने से पहले एक बार हम समथिंग मोर देख लेते हैं। इन एनिमल दीज 2 प्रोसेसेस आर कॉल्ड इनहेलेशन और ब्रीथिंग एंड एक्सहेलेशन फॉर ब्रीथिंग आउट एयर फ्रॉम द लंग्स। मतलब हम लोग जो सांस अंदर लेते हैं एनिमल्स में उसको क्या कहते हैं? ब्रीथिंग इन, सांस अंदर लेना, इनहेलेशन। और जब सांस बाहर छोड़ते हैं तो उसको कहते हैं एक्सहेलेशन, ब्रीदिंग आउट, ठीक है। ब्लड ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट एनर्जी टू एवरी बॉडी सेल्स एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता है कि जो एनर्जी या न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो भी हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं वो किसके थ्रू होते हैं? ब्लड के थ्रू होते हैं, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अकर एट 2 लेवल। अब ये जो ऑक्सीजन का जाना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आना, ये 2 प्रोसेसेस में होता है। बिटवीन एयर एंड बॉडी, मतलब बाहर का जो वो है, बाहर की एयर हमारी बॉडी में आना जब हम सांस ले रहे हैं, इसको कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पायरेशन, ठीक है। बिटवीन आरबीसीज एंड टिश्यूज़, और एक रेस्पायरेशन हमारी बॉडी के अंदर हो रहा होता है जब ऑक्सीजन बॉडी में जाके ब्लड और सेल के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, तो वो क्या है आपका? वो आपका होता है इंटरनल रेस्पायरेशन, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे ब्रीथिंग, टेकिंग इन ऑक्सीजन, एक्सपेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड। आप सबको पता है सांस लेना क्या है कि ब्रीथिंग, जो हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ा, तो एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? फिजिकल या मैकेनिकल प्रोसेस। इट इज़ एसोसिएटेड विद एक्सचेंज ऑफ रेस्पायरेटरी गैस। फिजिकल और मैकेनिकल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें कोई मतलब ये एक फिजिकल प्रोसेस है कि इसमें बाहर ही बाहर गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। सांस अंदर ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है बिटवीन द एयर एंड द बॉडी, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस दैट इज टेकिंग इन ऑक्सीजन अप टू द सेल। उसके बाद आगे जाके क्या होता है कि वो सेल तक के जाती हैं और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड वापस आपके नाक के थ्रू बॉडी से निकल जाती हैं। फिर सेलुलर रेस्पायरेशन क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी। अब देखो सेलुलर रेस्पायरेशन क्या है? जहाँ पे फूड का ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है और एनर्जी रिलीज हो रही है। ऑक्सीडेशन, सेलुलर रेस्पायरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, याद रखिएगा। ब्रीथिंग फिजिकल या मैकेनिकल प्रोसेस है। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज इनटू वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी इज रिलीज। दिस एनर्जी इज स्टोर इन एन एनर्जी रिच कंपाउंड दैट इज एडेनोटाइ ट्राइफॉस्फेट। जो हमने ऊपर बात करी थी वही है सेलुलर रेस्पायरेशन की। फूड, ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी एटीपी के फॉर्म में रिलीज होती है, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे ब्रीथिंग और सेलुलर रेस्पायरेशन का डिफरेंस दिया हुआ है। तो बच्चों बहुत आसान है। ब्रीथिंग एक मैकेनिकल प्रोसेस है, सेलुलर रेस्पायरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ रेस्पायरेटरी गैसेस बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड ऑर्गेनिज्म। देखो ब्रीथिंग में क्या होता है कि बाहर के एटमॉस्फेयर से गैस अंदर जा रही है और बाहर जा रही है, इसीलिए ये एक फिजिकल प्रोसेस है। लेकिन सेलुलर रेस्पायरेशन में क्या हो रहा है कि ग्लूकोज और रिस्पायरेशन का प्रोसेस हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ग्लूकोज का, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है। इट टेक प्लेस बाय सिंपल डिफ्यूजन। ब्रीदिंग कैसा है? एक सिंपल डिफ्यूजन का प्रोसेस है और जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस है वो एंजाइम्स की मदद से होता है। नो एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग ब्रीथिंग। जब हम सांस लेते हैं तो कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होती है, सिर्फ गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, का ऑक्सीजन इन, कार्बन डाइऑक्साइड आउट।
एनर्जी इज़ रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पायरेशन, लेकिन सेलुलर रेस्पायरेशन में क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज होती है, एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका रेस्पायरेशन, एरोबिक रेस्पायरेशन। अब हम प्लांट में रेस्पायरेशन कैसे होता है उसके बारे में बात करेंगे, बहुत अच्छे से इसको समझिएगा। लाइक अदर ऑर्गेनिज्म, ईच प्लांट सेल यूजेस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। जैसे बाकी ऑर्गेनिजम्स में रेस्पायरेशन का प्रोसेस होता है, इसी तरह से प्लांट्स में भी होता है। But during daytime, carbon dioxide released by the respiration is used for photosynthesis. अब देखो, लेकिन प्लांट में क्या है कि इसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी होता है। तो दिन के वक्त जो कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पायरेशन से रिलीज़ होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस अपने प्रोसेस में यूज़ करता है। A part of oxygen produced during photosynthesis is utilized for respiration। और इसी तरह से जो फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन बन रही है उसका कुछ हिस्सा रेस्पायरेशन यूज़ करता है अपने प्रोसेस के लिए। एंड रेस्ट ऑफ इट इज़ गिवन आउट थ्रू द स्टोमेटा। उसके अलावा जो ऑक्सीजन है वो स्टोमेटा से बाहर की तरफ रिलीज़ हो जाती है, कुछ हिस्सा रेस्पायरेशन में ही इंटरनली यूज़ होता है। सो प्लांट्स डू नॉट टेक ऑक्सीजन फॉर रेस्पायरेशन ड्यूरिंग डे टाइम। तो जो प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन नहीं लेते हैं रेस्पायरेशन के लिए दिन के वक्त, बट एट नाइट, लेकिन रात में क्या होता है, प्लांट्स ऑल्सो टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। मतलब रात के वक्त क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा होता है, तो उसके लिए प्लांट्स क्या करते हैं, बाहर की सराउंडिंग से ऑक्सीजन लेते हैं ताकि रेस्पायरेशन का प्रोसेस हो सके। उम्मीद है कि ये समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर से समझिए। देखो, दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, प्लांट में ऑक्सीजन है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में बन रही है, तो वही ऑक्सीजन का कुछ हिस्सा रेस्पायरेशन के प्रोसेस में यूज़ हो जाता है। लेकिन रात के वक्त तो रेस्पायरेशन का वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा है, तो जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में है प्लांट उसको यूज़ करता है रेस्पायरेशन के प्रोसेस के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक्टिविटी की। टू शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज़ प्रोड्यूस बाय जर्मिनेटिंग सीड ड्यूरिंग रेस्पायरेशन। अब हम यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट सेटअप है और ये बताएंगे कि जो सीड्स जर्मिनेट कर रही होती हैं, ग्रोइंग सीड्स होती हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करती हैं। तो इससे ये पता चलेगा कि रेस्पायरेशन का प्रोसेस उसमें हो रहा है। तो इस तरह का हमें सेटअप चाहिए है। डिटेल में इसको पढ़ते हैं। मटेरियल रिक्वायर्ड, अ वाइड माउथ बॉटल, एक चौड़े मुँह की बॉटल, टू होल्ड कॉर्क, उसमें होल्ड करने के लिए कॉर्क, टेस्ट ट्यूब्स, टिस्टिल फनल, ये जो ये ऊपर लगा हुआ है इसको टिस्टिल फनल कहते हैं। डिलीवरी ट्यूब, ये जो लंबा सा इधर जा रहा है डिलीवरी ट्यूब है। बेंट टेस्ट ट्यूब, ट्वाइस बेंट, वाटर, लाइम वाटर, ब्लैक पेपर। ठीक है, ये सारी चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट है। प्रोसीजर क्या है, टेक अ वाइड माउथ बॉटल एज शोन इन द फिगर, place some germinating seeds on its bottom, plug the opening of the bottle with the cork having two hole। एक बॉटल लिया, उसमें कॉर्क लगाया जिसमें 2 होल हों, अंदर सीड्स रख दिए जो ग्रो कर रहे हैं। फिक्स अ टिस्टल फनल इन 1 होल, एक होल में क्या लगा दिया, टिस्टल फनल लगा दिया। एंड इन द सेकेंड होल इंसर्ट अ डिलीवरी ट्यूब, और दूसरे होल में डिलीवरी ट्यूब जो कि टेस्ट ट्यूब तक के जा रहा है जिसमें लाइम वाटर है। Place the free end of the delivery tube in the test tube, fill with the water, place the setup in some dark corner and wrap the bottle with the black paper। फिर क्या किया, उसको अंधेरे में रख दिया काले कलर के पेपर से। स्टेप 2 क्या है, रिप्लेस द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग वाटर, एक बार वाटर रखा और दोबारा में लाइम वाटर रखेंगे। दोबारा में क्या किया, वाटर की जगह लाइम वाटर टेस्ट ट्यूब में रखा। स्टेप 3, ओपन द कॉर्क ऑफ द फनल, स्लोली पोर वाटर इन द बॉटल टिल इट इज़ ऑलमोस्ट फिल्ड। फिर उसको आपको क्या करना है कि जो कॉर्क है उसको हटाना है टिस्टल फनल का और बॉटल में पानी डालना है जब तक कि वो पूरा भर जाए। द एयर फ्रॉम द बॉटल इज़ डिस्प्लेस्ड थ्रू द डिलीवरी ट्यूब, तो जो भी एयर है वो कहाँ चली जाएगी, टेस्ट ट्यूब में चली जाएगी जिसमें लाइम वाटर है। एंड द लाइम वाटर विल टर्न मिल्की। देखो, लाइम वाटर यहाँ पे इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि लाइम वाटर में जब कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है तो वो दूध के जैसे बन जाता है। तो वो क्या होगा, जब हम पानी ऐड करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड जो
भी इस जार में थी, बॉटल में थी, वो टेस्ट ट्यूब पे जाएगी तो लाइम वाटर कैसा हो जाएगा, मिल्की। कंक्लूजन क्या है, दिस शोज दैट जर्मिनेटिंग सीड्स प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एज कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ठीक है, उम्मीद है ये एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स इन प्लांट्स में रेस्पायरेटरी ऑर्गन क्या होते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। वाई वी आर आस्क्ड नॉट टू स्लीप अंडर द ट्री एट नाइट, कहते हैं ना रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्यों, प्लांट यूजेस ऑक्सीजन, क्योंकि अभी हमने बात किया कि रात के वक्त प्लांट्स भी ऑक्सीजन यूज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहे होते हैं। देयरफॉर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अंडर द ट्रीज गोज़ अप, और पेड़ों के नीचे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाता है। ऑल्दो इट डिफ्यूजेस सोन इन द एटमॉस्फेरिक एयर, ऑल्दो वो डिफ्यूज़ कर जाता है एटमॉस्फेरिक एयर में, लेकिन फिर भी एट दैट टाइम वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है। फिर ऑर्गन्स की बात करें तो दे डोंट हैव रेस्पायरेटरी ऑर्गन, जैसे हमारी बॉडी में रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स हैं, लंग्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन प्लांट्स में ऐसे कोई भी ऑर्गन नहीं होते हैं टू ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर, जिससे वो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से ऑब्टेन करें। ईच पार्ट ऑफ द प्लांट कैन इंडिपेंडेंटली टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द सराउंडिंग एयर एंड गिव आउट ऑक्सीजन, प्लांट के जितने भी पार्ट्स हैं वो इंडिपेंडेंटली बाहर की सराउंडिंग से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज करते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज इन प्लांट टेक प्लेस बाय डिफ्यूजन ओनली, और जो भी प्लांट में ट्रांसपोर्ट होता है गैसेस का वो डिफ्यूजन के ही प्रोसेस से होता है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स हैव डिफरेंट मैथड ऑफ ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, और सभी प्लांट्स का अलग अलग अपना तरीका होता है। ठीक है, अब देखो लीव्स में रेस्पायरेशन कैसे होता है, प्लांट्स में, स्टेम्स में, डिफरेंट पार्ट्स में कैसे होता है, इसको हम बात कर लेते हैं। द लीव्स हैव टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा, आपको पता है कि पत्तियों में क्या है, छोटे छोटे माइन्यूट ओपनिंग है, माइन्यूट स्पोर्स हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। तो कोई यहाँ डायग्राम में बना हुआ है, ठीक है, दिस इज द स्टोमेटा, इसी के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होती हैं। सिंगल स्टोमा, ईच स्टोमा ओपन इनटू एन एयर कैविटी, स्टोमा कहाँ है, बाहर की तरफ खुलता है। द फ्रेश एयर फिल द एयर कैविटीज़, तो वो ओपन होता है, उसमें हवा आ जाती है, ऑक्सीजन आ जाती है, जो भी गैसेस हैं आ जाती हैं जाती हैं, जो भी प्रोसेस होता है एयर कैविटीज़ एंड प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द सराउंडिंग एयर, जो भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है। ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इनटू द सेल एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस आउट इनटू द एयर कैविटी। ठीक है, ठीक है, फिर हम बात करते हैं रेस्पायरेशन इन स्टेम। सो ओ माय गॉड, जस्ट अ सेकेंड। Respiration is stem. Young stem have a stomata. In old woody stem, lenticels develop below the bark to ensure the gaseous exchange. तो जो यंग स्टेम्स होती हैं, अच्छा बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि स्टेम्स में स्टोमेटा है कि नहीं है, तो याद रखिएगा यंग स्टेम में स्टोमेटा प्रेजेंट होता है और जो वुडी स्टेम्स होती हैं उसमें लेंटिसल्स प्रेजेंट होती हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। फिर रेस्पायरेशन इन रूट में रेस्पायरेशन कैसा होता है, रूट हेयर्स आर राइजिंग फ्रॉम द रूट हेयर्स क्या है, एक सेल, अच्छा एक कन्फ्यूजन हो गया था मैंने कि रूट हेयर यूनिसेलुलर होते हैं, एक ही सेल क्या होती है वो लंबी होकर रूट हेयर फॉर्म करती है। तो रूट हेयर अराइजेज फ्रॉम द रूट, एक्सटेंड इनटू द एयर स्पेसेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स एंड टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम देयर। तो रूट हेयर रूट से एक सेल लंबी होकर के बनती है और वो एयर स्पेसेस में जा कर के वहाँ से ऑक्सीजन को ले लेती है। ठीक है, जो भी एक्सचेंज होता है हो जाता है। ठीक है, ये हमारा चैप्टर आई थिंक ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। लास्ट टॉपिक पे हम आ गए हैं रेस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। सो इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव स्टडीड दैट ग्लूकोज इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, सोलर एनर्जी इज यूज ड्यूरिंग दिस सिंथेसिस एंड इट अकर्स इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आपको याद है, पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा है, आप वो वीडियोज़ देख के आए हो। तो वो कहाँ हो रहा होता है, क्लोरोप्लास्ट में हो रहा होता है। इन रेस्पायरेशन ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और यहाँ क्या है कि ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। वहाँ पे क्या था, ग्लूकोज सिंथेसाइज हो रहा था कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से।
ठीक है, यहाँ पे एंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है. एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड इट टेक प्लेस इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, ये डिफरेंस के पॉइंट है जो कि आपको याद रखने हैं कि वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, वो क्लोरोप्लास्ट में होता है. देयरफॉर फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन आर टू अपोजिट प्रोसेसेस. फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन क्या है, एंटागनिस्टिक टू ईच अदर है, उल्टे एक दूसरे के हैं, अपोजिट प्रोसेसेस हैं. ऑफ दीज द फर्स्ट वन इज एंटागनिक प्रोसेस. पहला क्या है, एंटागनिक प्रोसेस है. देखो एंटागनिक प्रोसेस का मतलब क्या है, जहाँ पे एनर्जी यूज़ हो रही है. तो फोटोसिंथेसिस में एनर्जी यूज़ हो रही होती है, सन एनर्जी यूज़ हो रही होती है कि नहीं, तभी तो आगे के काम हो रहे हैं. और दूसरा वाला जो रेस्पिरेशन है वहाँ पे एनर्जी रिलीज़ हो रही है. सो दैट इज़ एक्सर्जेनिक प्रोसेस. याद रखिएगा जो भी टर्म्स आपने यहाँ पे पढ़े हैं, एरोबिक, एनारोबिक, एंडोजेनिक एंड एक्सर्जेनिक प्रोसेसेस. ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में काफ़ी ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं. उसके बाद आ जाता है डिफरेंस. तो रेस्पिरेशन सारी लिविंग सेल्स जो है बॉडी की उसमें होता है. एंड फोटोसिंथेसिस ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट. इट अकर्स ऑल टाइम, डे एंड नाइट. अच्छा, रेस्पिरेशन सुबह रात दोपहर हर वक्त होता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस सनलाइट की ही प्रेजेंस में होता है. इट यूजेस ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज़ हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है. फोटोसिंथेसिस में उसका उल्टा होता है. इट इन्वॉल्व्स अ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, और यहाँ पे सिंथेसिस हो रहा है ग्लूकोज का. माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल इज़ नॉट नीडेड, क्लोरोफिल इज़ नेसेसरी. तो ये सभी डिफरेंस के पॉइंट हो गए हैं. दैट्स ऑल. चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है. रैपिंग इट अप, आप अपने आप से पढ़िए. कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो वो मैं आपको सारी चीज़ें आपको बता दूंगी. टेस्ट योरसेल्फ के सोल्यूशन के लिए वेट करिए. जो पार्ट 3 होगा उसमें मैं आपको टेस्ट योरसेल्फ का सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगी. दैट्स ऑल एवरीवन. अभी भी अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया और आप वीडियोस देख रहे हैं बिना चैनल को सब्सक्राइब करें, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें. एंड वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. चैनल को सपोर्ट करें एंड वीडियोस को लाइक करें. कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे अपने व्यूज़ बताएं, फीडबैक दें. थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो. बाय बाय एवरीवन.